ओम शांति। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 9 अप्रैल 2026 की प्रातः मुरली का संपूर्ण सार। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9 अप्रैल 2026 की मुरली में शिव बाबा हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं। आज की मुरली के सारे मुख्य बिंदु इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आज की मुरली में बाप दादा ने बच्चों को अज्ञान से ज्ञान में आने और दूसरों को भी प्रकाश में लाने का कर्तव्य समझाया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम सत्य बाप से सच्चा ज्ञान सुनकर 100 जगह में मतलब प्रकाश में आ गए हो। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि बाकी आत्माओं को भी अंधियारे से निकालकर 100 जगह में लाओ। तो मुरली में बाबा बताते हैं कि बाबा कहने का महत्व क्या है। मुरली का सबसे मुख्य पॉइंट है कि जब भी किसी को ज्ञान सुनाओ तो बार बार बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से अपनापन आता है और वर्षा याद रहता है। वर्षा मतलब स्वर्ग की बादशाही। इससे सर्वव्यापी का गलत ज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि बाप कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जैसे बच्चे का एक ही बाप होता है, वैसे सभी आत्माओं का एक ही परमपिता है। अंधकार और प्रकाश की समझ। बाप बताते हैं कि अभी दुनिया अज्ञान के अंधकार में है। पहले सतयुग त्रेता में ज्ञान का दिन था, अब द्वापर कलयुग में अज्ञान की रात है। लोग भगवान को ढूंढते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन सही पहचान नहीं होने के कारण उन्हें पा नहीं सकते। अब संगम युग पर बाप स्वयं आकर ज्ञान का दीपक जलाते हैं और अज्ञान का अंधेरा मिटाते हैं। आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान भी बाबा हमें देते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, एक नहीं है। आत्मा एक छोटी बिंदी के समान है जो कि भ्रकुटी के बीच रहती है। परमात्मा का नाम शिव है, वही सभी आत्माओं का बाप है। बाकी सभी आत्माएं शालिग्राम है, बच्चे हैं। आत्मा से परमात्मा या भगवान सर्वव्यापी है, ये सब गलत ज्ञान है। इसके अलावा बाबा हमें इस मुरली में 84 जन्मों के चक्र के बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं कि हम आत्माएं पहले सतयुग में पवित्र देवता थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर धीरे धीरे 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए और अब कलयुग में आ गए। अब संगम युग पर बाप हमें फिर से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसके अलावा बाबा हमें रावण और भक्ति मार्ग भी बताते हैं। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। रावण राज्य अर्थात विकारों का राज्य है। उसी समय से भक्ति शुरू हुई और मनुष्य भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती। सद्गति केवल ज्ञान से मिलती है, जो कि बाप ही देते हैं। योग और अग्नि से पाप नाश होते हैं। आत्मा पर जो पापों का बोझ है, वह योग अग्नि से जलकर समाप्त हो जाता है। योग अग्नि अर्थात बाबा की याद। जितना आप बाबा को याद करेंगे, उतने पापों का बोझ आपका कम होता जाएगा। इसके लिए बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर केवल एक मुझे याद करो, मामेकम याद करो। इसके अलावा बाबा बोल गए हैं कि देह अभिमान छोड़ो। मैं और मेरा यह देह अभिमान के शब्द हैं। असली पहचान है मैं आत्मा हूँ। देह अभिमान ही सभी दुखों का कारण है। इसे छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है। इसके अलावा बाबा हमें स्वर्ग और नरक की सच्चाई भी बताते हैं। बाबा कहते हैं, सतयुग सुखधाम था, वहाँ कोई दुख, बीमारी, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। कलयुग दुखधाम है, यहाँ दुख, बीमारी और अशांति है। बाबा हमें फिर से स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। बाबा हमें राजयोग सिखाकर स्वर्ग का राजा बनाते हैं, अर्थात हमें सच्चा वर्षा और राजयोग सिखाते हैं। ये ज्ञान ही असली गीता है, जिससे परमात्मा स्वयं सुनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट करके स्वर्ग के योग्य बनाया जाता है। इसके अलावा बाबा हमें सेवा का कर्तव्य भी समझा रही है। बाबा कहते हैं, अब जब हम ज्ञान पा चुके हैं तो हमारा कर्तव्य है कि दूसरों को भी हम ज्ञान दें, उन्हें अंधकार से प्रकाश मिलाएं, उन्हें भी आत्मा और परमात्मा का परिचय दें। वैराग्य और याद के बारे में भी बाबा हमें बताते हैं। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है, एक बाप से ही प्यार और लगाव रखना है। अंत समय में सिर्फ बाबा की याद रहे, तभी ऊंचा पद मिलेगा। अब इस मुरली की मुख्य धारणा है, योग अग्नि से पापों को खत्म करना है और एक बाप की याद में रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है
और मैं का है अहंकार छोड़ना है। आज के मूल्य का निष्कर्ष है कि हम आत्माएं अज्ञान के अंधकार में भटक गई थी, लेकिन अब सत्य बाप से ज्ञान पाकर प्रकाश में आ गई है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं को आत्मा समझें, बाबा को याद करें और दूसरों को भी ये सच्चा ज्ञान देकर उनके जीवन में प्रकाश फैलाएं। याद रखो, बाबा शब्द में ही प्यार, अपनापन और स्वर्ग का वर्षा छुपा है। जो निरंतर बाबा को याद करेंगे और सेवा करेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। तो ये था 9 अप्रैल 2026 की मुरली का सारांश, मुरली मंथन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।